हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पंचलाइट कहानी के सारांश के बारे में। यानी कि अगर आपको आपके एग्जाम में पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है तो आप किस तरह से इस सारांश को लिख सकते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, लेखक के बारे में, यानी कि पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लेखक। लेखक में आप लिखेंगे पंचलाइट कहानी के लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी है। इतना लिखने के बाद आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको सारांश में लिखना होता है कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी का शीर्षक पंचलाइट ग्रामीण लोक भाषा के प्रभाव से युक्त तथा संपूर्ण कहानी का भाव व्यक्त करने वाला है। आगे आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार यह कहानी गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। इतना लिखने के बाद आगे आपको क्या लिखना होता है, सारांश में कथा वस्तु को लिखना होता है। कथा वस्तु में हम क्या लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। कथा वस्तु में लिखेंगे आप पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की जाती है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमेक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, ये हमारी कथा वस्तु हो गई। आगे आपको क्या लिखना होता है, सारांश का उद्देश्य लिखना होता है। सारांश के उद्देश्य में लिखेंगे आप कहानी के इस उद्देश्य से गांव में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, सभी उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो सारी जो कहानी घूमती है पंचलाइट को जलाने की ओर घूमती है। तो आगे आपको क्या लिखना है, सीधे सीधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का युवक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है कौन, गोधन। किसके घर के सामने से, मुनरी के घर के सामने से। तो जब वो गाना गाकर निकलता है तो क्या हुआ था कि मुनरी की मां ने पंचों से जाकर गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से जब गुजरता है तो सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। आगे आप लिखेंगे इस कारण पंचों ने उसे जाति यानी कि वर्ग से निकाल दिया था, लेकिन गोधन पंचलाइट को जलाना जानता था। यानी कि जो पंचलाइट थी उसको जलाना सिर्फ गोधन को ही आता था, बाकी किसी भी गांव वाले को पंचलाइट को जलाना नहीं आता था। तो क्या हुआ आगे चलकर, जिससे लोग गोधन से प्रसन्न हुए थे और गोधन की सारी गलती माफ कर दी गई थी और अब उसे पुनः समूह में यानी कि उनकी जो जाति है उसमें शामिल कर लिया गया था। आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने, जो लेखक है रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। तो ये तो थी दोस्तों पंचलाइट कहानी के सारांश को लिखने के बारे में एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।